एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आपको इससे टाइटल से पता चल रहा होगा कि आज ये मेरा IBPS PO इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है जो मैं बताने वाली हूँ। मुझसे क्या क्या पूछे, मेरा कहाँ पे था और मेरा कैसा गया। और जिन लोगों को पता नहीं है, मेरा IBPS PO का इंटरव्यू जो है वो 24 फरवरी को था कोलकाता यूनाइटेड टावर में। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकेंड शिफ्ट में था, मतलब 1 बजे के बाद ही था। सुबह 1 बैच हो चुका था, मेरा जो था सेकेंड शिफ्ट में था। और मैं बताने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे और मेरा इंटरव्यू कैसा था। सो या लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ भूल जाऊँ, मैं पहले से लिख के रखी हूँ इधर कि मुझे क्या क्या पूछे थे। सो आई कैन कवर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो कोई मुझे पूछ रहे थे मेरे आउटफिट के बारे में, सच बताऊँ मैं इतना नर्वस थी कि मैं कुछ भी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई मेरा ड्रेस का। फिर भी मेरा ट्रायल का कुछ फ़ोटो है, और जो मैं उधर थी तब कुछ सेल्फी ली थी और एक रेलवे स्टेशन में एक फुल लेंथ वीडियो ली थी, वो मैं डाल दूँगी। ऑफकोर्स मेरा शू चेंज था, मैंने शू चेंज की थी बाद में। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्लेमर फॉर यू वॉच दिस वीडियो, आई डोंट मेक यूजुअली दिस टाइप ऑफ वीडियो। सो अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो प्लीज़ हेट करने की बजाय मुझे डिस्कस में बता सकते हैं कि मैं क्या गलत की हूँ, सो आई कैन करेक्ट दिस द नेक्स्ट टाइम। सो या आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा 24 को एग्ज़ाम था, सो मैं 23 राउरकेला से निकल गई थी। मैं रात को 10 बजे के आसपास कोलकाता में पहुँची और हम रूम लेके उधर ही रुक गए थे। मेरा एग्ज़ाम 1 बजे था नेक्स्ट डे, पर मैं कोई रिस्क नहीं चाहती थी। सो मैं क्या की कि मैं 10 बजे से ही निकल गई थी, उधर पहुँच गई थी 10 बजे। और उधर एक वेटिंग हॉल था जहाँ पे सब पेरेंट लोग वेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके मैं 12:30 तक वेट की, क्योंकि मेरा 1 बजे एंट्री था। सो हमारा वहाँ पे बस बैर कोड को स्कैन करके हमें अंदर भेज दिए। फिर एक बड़ा सा हॉल था, हमें उधर बैठना पड़ा। जो पैनल वाइज, मेरा जो पैनल था 3 नंबर पैनल था, सो हमें पैनल वाइज बैठना था। और एक एक करके बुला के हमारा पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद मेरा जो नंबर था वो 7 नंबर में था। 7 नंबर सीरियल नंबर होता है वो, मैं 6 जन के बाद थी। तो हम पहले 8 जन को लोग बुला लिए और हमें बाहर बैठने के लिए बोले जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। सो हमारा इंटरव्यू था, हमारा पैनल में जो इंटरव्यू चल रहा था थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था, मतलब 10 to 15 मिनट लग रहा था एक एक कैंडिडेट्स का। सो वी आर वेरी नर्वस कि कैसा रहेगा, क्या करेगा। और 6 जन का हो गया, तो 7 नंबर में मेरा था। सो मैं बस बताने वाली हूँ मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया उधर जाके ही। सो जो बेल रिंग हुआ और मैं पूछ के एंटर की रूम में। सो सबसे फ़नी चीज़ ये हुआ कि जब मैं एंटर की और मैं जाके सीट में बैठी, तो मैं थोड़ा ना नर्वस होकर मैं थोड़ा आगे करके बैठी थी, वो पूरा चेयर ऑक्यूपाई नहीं की थी। सो जो चेयरमैन सर थे वो मुझे बोले कि अरे जितने आप जैसे आप दोस्त के साथ बात करते टाइम बैठते हो वैसे बैठो ना, कंफर्टेबल होके बैठो। तो वहाँ पे थोड़ा मैं नर्वसनेस कम हो गया कि नहीं, बहुत अच्छा पैनल मिला है मुझे, बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं करके। फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उन लोगों ने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा, फर्स्ट में था इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। सो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताई। तो मैं जब अपना फादर के बारे में बता रही थी तो वहाँ पर उन्होंने पॉज लिया, तो क्या करते हैं यहाँ पर आपके पापा। तो फिर से वो बोले कंटिन्यू। और क्वेश्चन जाके रुका मेरे ग्रेजुएशन पे। तो चेयरमैन सर जो थे वो मुझे पूछे कि आप कौन से कॉलेज से किए हो ग्रेजुएशन। सो मैं बताई कि मेरा कॉलेज का नाम बताई। तो उनसे पूछे कि वो कॉलेज का नाम वो क्यों है। मेरा कॉलेज का नाम सुशीलावती वुमेंस कॉलेज है। तो मुझसे पूछे कि सुशीलावती खोसला कौन थे। और सच बताऊँ मुझे नहीं पता था वो कौन थे, मुझे बस उतना पता था कि वो कंट्रीब्यूशन है उनका वो कॉलेज बनाने में। सो मैं बस उतना बता दी। वो बोले कैसे कैसे आपको नहीं पता, आपको तो पता होना चाहिए, आप वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो मैं सॉरी सर मुझे पता नहीं, और मैं जाके देखूँगी कि वो कौन थे। बोले ठीक है। फिर वो साइड में एक सर थे, वो मुझसे पूछे कि ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट में था, सब बोले थे फिजिक्स। तो बोले अच्छा ठीक है बताइए, इंडिया से किसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो मुझे अच्छे से याद था कि सर सीवी रमन को मिला है करके। तो मैं बताई। तो मुझसे पूछे क्यों मिला है। मैं इतनी नर्वस हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो मैं ना रमन इफेक्ट नहीं बोल पाई, मैं बोल दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बोले क्या। तो मैं खुद को कवर करने के लिए बोल दी कि वो जो सी का कलर होता है ब्लू, वो क्यों हमें ब्लू दिखाई देता है। तो मुझे ठीक है बताइए क्यों ब्लू दिखाई देगा। तो मैं उन्हें एक्सप्लेन की क्यों ब्लू दिखाई देता है। तो फिर तुरंत से चेयरमैन सर मुझे पूछे आप तो रास्ते में आए होंगे इतना दूर ट्रैवल करके। बोले यस सर। तो बोले कि आप रास्ते में जब आए तो वहाँ पे रेड लाइट दिखा होगा आपको। बोले यस सर रेड लाइट दिखा था। तो बताइए वहाँ पे रेड लाइट क्यों लगता है। सो एक्चुअली वो लोग मुझे फिज़िक्स के थ्रू जाना चाहते थे कि क्यों दिखता है, पर मैं ऐसे बोल दी सर रेड लाइट दूर से दिखाई देता है अच्छे से इसलिए। तो बोले हाँ तुम फिजिक्स स्टूडेंट हो, फिजिक्स की वे में बोलो क्यों है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तो वहाँ पे मुझे चेयरमैन सर पूछे कि अब बताइए रेड का जो वेवलेंथ होता है कितना होता है। मैं बोली सर ज़्यादा होता है। बोले हाँ इसलिए लगाएं। तो मैं बोली उससे ओके सर वो मैं कंसिडर करूँगी। फिर
मेरा क्वेश्चन आया, उधर मेरा फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे और फिजिक्स से कुछ नहीं पूछे। फिर मेरा आया मेरा गैप ईयर पे, मुझे बोले आप कब से ग्रेजुएशन किए थे, मैं बोले सर 2018 पे। तो क्यों आपका इतना गैप ईयर है, तो मैं बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम था करके, तो मेरा गैप ईयर इतना हुआ है। सो उधर मेरा कैरियर वाला पोर्शन पूरा ख़त्म हो गया था। फिर वो नेक्स्ट आए मेरे पापा पे जॉब पे, तो मेरे पापा पान बेचते हैं। सो उन्होंने पूछा कि मैं बताई थी कि मेरा पापा एक स्ट्रीट वेंडर है। सो वो मुझसे पूछे कि आपके पापा क्या बेचते हैं। सो मैं बोली सर मेरे पापा पान बेचते हैं। तो बोले कि अच्छा बताइए उड़ीसा में कहाँ कहाँ हमें पान मिलता है। सो मुझे नहीं पता था कि कहाँ कहाँ मिलता है, पर मुझे पता था कि हमारा कहाँ से आता है। सो मैं वो चीज़ बता दी। तो बोले कि नहीं नहीं और एक जगह है, आपको पता नहीं है, आप मुझे सोच के बताइए। तो बोली नहीं सर मुझे याद नहीं आ रही, मुझे पता भी नहीं है। तो वो चीज़ तो बताने के बाद फिर बताया कि वो जो पान मिलता है वो तुम्हारे एरिया में जो पान मिलता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दी कि सर मुझे पान ही नहीं पता, तो मैं कैसे डिफरेंस कैसे बता सकती हूँ। तो बोले ठीक है जाके पापा से पूछना। फिर उन्होंने क्या सोचे नहीं पता, मुझसे बोले कि अरे ठीक है मैं ही बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है करके। फिर उन्होंने बताया कि ये डिफरेंस होता है पान में। फिर मैं बोले कि ओके थैंक यू सर। फिर वो साइड में मेरे राइट साइड में एक मैडम थे, उनसे बोले कि आप पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो। मैडम जो थे मुझे पहले पूछे कि फीमेल के लिए बैंक में क्या फैसिलिटी है, मतलब कि वो डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट वगैरह के बारे में पूछ रहे थे। सो मैं बोली मैम हम जब पैदा होते हैं लड़की हम सुकन्या समृद्धि कर सकते हैं, और जो महिला सेविंग सर्टिफिकेट उसमें भी हम कर सकते हैं। तो तुरंत से मुझे मैडम पूछे कि लिमिट कितना होता है महिला सम्मान सर्टिफिकेट का। तो मैं बोली मैम 2 लाख होता है। तो बोले अच्छा ठीक है, तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है वो करने से, हम क्यों फिक्स डिपॉजिट ना करा के वो करें। तो मैं बोली मैम हमें वहाँ पे मिलता है ज़्यादा इंटरेस्ट 7.5 का। बोले ठीक है। फिर मैम का क्वेश्चन था कि उड़ीसा से कोई फिर मैम का क्वेश्चन था कि उड़ीसा से कोई फेमस फीमेल पर्सनालिटी का नाम बताओ। तो मेरा माइंड में तुरंत ही स्ट्राइक किया द्रौपदी मुर्मू। सो मैं वो चीज़ बताई तो सब हंस रहे थे कि हाँ अच्छा पता है करके। फिर वो मैम के साइड में एक सर थे, वो मुझसे पूछे कि मुद्रा के बारे में बोलो, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है बोलो। सो मैं मुद्रा का फुल फॉर्म बताई। फिर पूछे कि क्राइटेरिया क्या होता है। फिर वहाँ पे वो मुझे फंसाने के लिए पूछे कि कोलेटरल क्या रखना पड़ता है मुद्रा। मुझे पता था कि मुद्रा में कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है, फिर भी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई। और मैं सॉरी सर। सो बोले कि कोलेटर रखना पड़ता है कि नहीं। बोले सर नहीं रखना पड़ता। हाँ वही चीज़ नहीं रखना पड़ता है। तो वहाँ तक तो मेरा इंटरव्यू लगभग ख़त्म ही हो गया था। फिर मैं लेफ्ट साइड में एक सर बैठे थे। सो मुझसे पूछे कि घर में कौन सा लैंग्वेज में बात करते हैं। बोले सर हम प्योर उड़िया में बात करते हैं। मैंने आपका हिंदी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा पॉजिटिव लगा, और मैं बोल दी सर कि हाँ मैं थोड़ा नर्वस थी इसलिए कि मेरा कैसा जाएगा इंटरव्यू, क्योंकि मैं हिंदी इतना अच्छा नहीं है मेरा। बोले नहीं आपका हिंदी बहुत अच्छा है। तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं वो साइड में वो जो सर थे वो पूछे मुझे कि आपके पापा तो स्ट्रीट वेंडर है। बोले यस सर। तो वो कुछ लोन के लिए अप्लाई किए हैं। तो एक्चुअली हमारा भी अभी पीएम स्वनिधि का सेकेंड टर्म चल रहा है। तो मैं सर को वही चीज़ बताई कि सर हाँ मेरे पापा का भी लोन चल रहा है पीएम स्वनिधि में। तो सर बोले कि अच्छा कौन सा चल रहा है। मैं बोले सर हम 10,000 ख़त्म हो गया है और 20,000 भी चल रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो हम बोले कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैं जब उठ रही थी तो जो चेयरमैन सर थे वो बोल रहे हैं कि हाँ हम देखते हैं बैंक में तुम कितना पीएम स्वनिधि देते हो। तो मुझे लगा कि हाँ मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक ही गया है। मुझे इतना कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में बोलो कि मुझे कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट इसलिए लगा, मैं पढ़ के गई थी सारा चीज़, मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। पर मेरे पहले जो एक भैया थे उनका कॉमर्स था, उनको कॉमर्स से ज़्यादा पूछे। मेरे बाद जो लड़की थी उसको भी उसका कॉमर्स बैकग्राउंड था, उसको कॉमर्स से बहुत कुछ पूछे, करंट अफेयर्स भी पूछे, और जो बोल रहे थे कि बैंकिंग के टर्म भी पूछे। पर मुझे मेरा इंटरव्यू बस ऐसा ही था, इतना में सम अप हो गया। 10 मिनट चला होगा मैक्सिमम मुझे लग रहा है, क्योंकि और मेरा एक अच्छा चीज़ था कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, लेकिन मुझे नर्वस नहीं दिखाना है कि मैं नर्वस हूँ करके। सो मैं जब एंटर की तो मैं इतना बड़ा स्माइल के साथ एंटर की, जब निकली भी रूम से तो पूरा बड़ा स्माइल के साथ निकली। तो मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे पता नहीं मुझे कितना क्या मार्क मिलेगा, पर मुझे इतना पता है कि मैं अपना बेस्ट दी हूँ। वो मार्किंग तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे जैसे सवाल पूछे मैं उनका जवाब भी वैसे दी हूँ। सो आई होप कि अच्छा मार्क हो, और मेंस में भी थोड़ा अच्छा मार्क अगर मिल गया होगा तो मेरे लिए आसानी होगा करने में। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।